अरे आइए आइए साहब आइए। अरे हक्का नूडल खाइए साहब, हमारी दुकान का बहुत फेमस है। ए राजू, सबके लिए हक्का नूडल लगाओ। कोई हक्का नूडल नहीं चाहिए तेरा। क्या हुआ साहब? चेक करो जरा। क्या चेक करा है साहब। रेनू चौबे को फोन करके क्या बोला तूने कि उसकी सारी मुसीबत दूर कर दी है तूने? अरे साहब, हम भाई हैं ना, बोले थे ना आपको, तो इमेज बनाने के लिए इतना करना पड़ता है। भाई है तू? मतलब चित्रा को तूने मारा है ना? अरे क्या आप लोग क्या बात कर रहे हैं साहब? वो तो बताए ना आपको, इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसे फोन करते थे। कब से ट्राई कर रहे थे साहब, तो सोचा थोड़ा बात हो जाएगा तो 450 रुपया भी बिल का मान लेंगे। ऐसे बातें बना के नाम नहीं कमाया जाता। क्या ये भाईगिरी का जो नाटक करता है ना तू, उसे छोड़ और वो पायल और छवि को जो तूने पार्सल भिजवाए थे खाने के, उसी तरह के पार्सल बना और गरीबों में बांट, जब नाम ज्यादा हो जाएगा तेरा। क्या बात कर रहे हैं साहब? उसका पैसा तो गोपाल ने दे दिया था, वो बॉयफ्रेंड है ना उसका। अब हमें बताने के लिए मना किया तो नहीं बताया। लेकिन पायल ने हमें बताया था कि वो उसका दोस्त है। क्या बात कर रही है मैडम? अब सबको कैसे बताएगी कि उसका बॉयफ्रेंड सैंडविच वाले के यहाँ हेल्पर है? छोटा लोग को अच्छा नहीं समझते ना लोग, दुनिया बहुत खराब है। तब हमें गोपाल से प्यार हो गया, हमने सोचा हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ को तुम्हारे प्यार के बारे में पता चल गया? हाँ सर, एक दिन जब हम दोनों साथ में थे तब। आंटी, मेरी बेटी से दूर है, समझा? मम्मा मैं इसे प्यार करती हूँ। चुप! तुझे और कोई नहीं मिला क्या? मैं टिफिन बनाती हूँ, तू क्या सैंडविच बनाएगी दिसंबर? इसीलिए कॉलेज भेजा था तुझे? तू मेरी बेटी से दूर रह, समझा? वरना काट के फेंक दूंगी तुझे। अच्छा, तो इसलिए तुमने अपनी माँ को मारने का सोचा, और इसलिए 10 फरवरी की सुबह 6:30 बजे जब तुम कॉलेज जाने के लिए निकली तो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि ये गोपाल तुम्हारे घर में आ सके। ये घर में आया और सुधा जी को मार डाला। सैंडविच की दुकान में काम करता है ना तू? चाकू पाना तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? सर आप क्या बोल रहे हैं सर? हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच बोल रहे हैं सर। तो फिर 10 फरवरी की सुबह 6:30 बजे तेरे फोन की लोकेशन पायल के घर पे क्यों है? सर वो हम कभी कभी पायल को कॉलेज तक छोड़ने जाते हैं सर। सुबह सुबह सड़कों पर कोई नहीं होता ना, तो हमें मौका मिल जाता है साथ रहने का, बस सर, और कुछ नहीं। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि 10 तारीख की सुबह तुम दोनों साथ में थे? सर हमारा यकीन कीजिए, उस दिन हमें छवि ने भी देखा था सर। गुप्ता सर, जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो जाती इस गोपाल को कस्टडी में रखो। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? सर नहीं, हमने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। सर हमारा यकीन कीजिए सर, हम सच बोल रहे हैं सर। चांदनी विश्वास आइए। उस दिन माँ ने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने हमारा क्रियाक्रम कर दिया है। हमें तो बहुत बड़ा धक्का लग गया, लेकिन सर हमने हार नहीं मानी। हम काफी देर तक दरवाजा पीटते रहे, खटखटाते रहे, लेकिन हमारी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। फिर हमने जो तोहफे अपनी माँ के लिए लेकर आए थे वो हमने वही दरवाजे के बाहर छोड़ दिए। वो गिफ्ट्स क्या थे? सर उसमें छोटा प्रेशर कुकर था, इसके अलावा एक ग्लास का सेट था और बस घर का कुछ सामान था, चम्मच वगैरह, बस इतना ही था। कोई था जो चांदनी के गिफ्ट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। कौन था वो आदमी? एक बात तो तय थी कि कातिल सही सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था। 5 तारीख को कल्पना की बॉडी के पास हुकुम का बादशाह, 8 तारीख को चित्रा की बॉडी के पास लाल पान का बादशाह और 10 तारीख को सुधा की बॉडी के पास ईंट का बादशाह। पुलिस को डर था कि कातिल फिर से वार करेगा चिड़ी के बादशाह के साथ। जो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था वो ये कि कातिल का मोटिव क्या था। अरे बार बार खाना देने की जरूरत नहीं है। अरे रख लीजिए, पहले ही आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ये खाना का चीज मतलब? हेलो पुलिस स्टेशन। बोल, कहाँ है वो चाकू? कौन चाकू साहब? कौन सी बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए, चेक करो। गलती हो गया साहब हमसे, जो हम पायल और चित्रा के घर उनका हालचाल जानने चले गए, हमदर्दी दिखाने चले गए,
ठीक है, यही चाहते हैं ना, आज के बाद हमदर्दी ना दिखाएं, नहीं दिखाएंगे साहब। सर इधर तो कुछ नहीं है। वो ड्रॉर चेक करो। सर 1 मिनट यहाँ आइए। क्या है ये? और वो कल्पना का सामान है ना ये? तूने इसे मारकर फिर ये चुराया? मारा कि नहीं? बोल। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? अरे वो तो कल्पना काकी के घर के बाहर से गुजर रहे थे, सब पैकेट बाहर पड़े थे। हमने काकी से पूछा, काकी आपको चाहिए? बोले नहीं चाहिए, हटाओ सब नजरों के सामने से। तो हम घर ले आए, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये भी कोई गुनाह है का? तेरे साथ इस घर में और कौन रहता है? राजू, हमारा असिस्टेंट। पुलिस ने बाकी के सब सस्पेक्ट्स को अपनी लिस्ट से हटा दिया था, बचा था तो सिर्फ बांके। पुलिस को यकीन था कि कत्ल बांके ने किए हैं, लेकिन बांके के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे पुलिस के पास। तो पुलिस ने कुछ तिकड़म लगाई, 10 दिन इंतजार किया और फिर भैया 1 प्लेट फ्राइड राइस देना। हाँ बैठिए ना, बैठिए टेबल है। राजू जगह साफ करो। राजू जरा संभालो इसको। क्या हुआ मैडम, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम है। अरे पर्सनल प्रॉब्लम है तो अपना भैया समझ के बता दीजिए, हो सकता है हम आपके कुछ काम ही आ जाए। कोई छेड़ रहा है, माँ बाप परेशान कर रहे हैं, बताइए ना। हमें छोटी बहन जैसी हैं आप, बोल दीजिए, बताइए हमें। मीना जी दरवाजा खोलिए, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है मेरी बेटी? कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? अरे तुम्हारी बेटी का ही मदद कर रहे हैं। तुम सुमन को शादी काहे नहीं करने दे रही हो उसके प्यार से? हैं? काहे अपनी बेटी की जिंदगी का कांटा बन गई हो? तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है और सुमन की जिंदगी का कांटा तो हम निकाल देंगे। वेल डन एएसआई मीना। हमारा नाम सीमा शुक्ला है, हमारा बॉयफ्रेंड है दिनेश, वो कानपुर में रहता है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, पर मेरी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है। अरे घबराइए मत, रोइए मत, हम आपकी मदद करेंगे। मदद? पर आप कैसे करेंगे? आप अपनी माताजी का पता और नंबर दे दीजिए हमें, और आप अपने बॉयफ्रेंड दिनेश के पास चले जाइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। इस ताश की गड्डी में सिर्फ एक ये चिड़ी का बादशाह मिला है हमें, बाकी के 3 बादशाह तीनों बॉडीज के पास मिले हैं, और ये गड्डी तेरे बैग में। और ये बादशाह भी तू आज मर्डर के बाद बॉडी के पास फेंकने वाला था, क्यों? सच कहा ना? पर हाँ, तेरा चाकू भी घाव के साथ परफेक्ट मैच हुआ है। अब बोल, क्या बोलना है तुझे? बहुत मेहनत की है साहब आप तो। ठीक है, हम भी सच बोलते हैं, कर दिए सारे मर्डर हम ही ने। सब वो ताश वाला टच कैसा लगा? एकदम अंग्रेजी पिक्चर जैसा ना, है ना? पता है सर, हमने अपनी पहली अंग्रेजी पिक्चर निधि के साथ ही देखी थी, निधि के फ़ोन में। हमारे ठेले पे आती थी साहब पार्सल लेने, हमारे हाथ का फ्राइड राइस बहुत पसंद था उसको, हम दोनों को प्यार हो गया, लेकिन उसकी अमीर माँ को पता चल गया। बस बात तो बताओ, ऐसे कोई मारता है साहब? क्या किए थे हम? निधि से प्यार ही किए थे ना, निधि भी तो हमसे प्यार करती थी, तो दुनिया की मिर्ची काहे लग रही थी? हम दोनों को जुदा कर दिया साहब, और कोई हमारा मदद नहीं किया। तब हम डिसाइड किए कि हम गुंडा बनेंगे, और आज के बाद कभी किसी जोड़े को जुदा नहीं होने देंगे हम। तो इसलिए तूने कल्पना, चित्रा और सुधा को मार डाला? वो कल्पना चांदनी को खरी खोटी सुना रही थी साहब, काकी, क्योंकि उसने किसी दूसरे जाति के लड़के से शादी किया। तो उस तक पहुंच ही गए। अच्छा किए साहब, आप हमें अरेस्ट कर लिए। अब हम जमानत पे बाहर आ जाएंगे, नेता बन जाएंगे, नेता, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और फिर किसी जोड़े को जिंदगी में जुदा नहीं होने देंगे साहब। पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। गलतफहमी है तुझे,
फांसी होगी तुझे, फांसी, और तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। पुलिस की चालाकी ने उन्हें कातिल को पकड़ने में कामयाबी दिलाई। बांकेलाल तिवारी को 3 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया और कोर्ट केस में उसे मानसिक रूप से असंतुलित पाया गया। बांके को लगता था कि वो एक गुंडा है, प्यार का पहरेदार है और 2 प्रेमियों के बीच में आने वालों को वो सबक सिखाना चाहता था, उन्हें मार देना चाहता था। आज बांके पागल खाने में है। आप अन्याय कभी ना सहे, लेकिन न्याय का बेड़ा अपने सर पे ना उठा ले, इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। शर्मा, जितना ये ब्लड लॉस हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है घाव काफी गहरा है और हो सकता है कातिल ने घर के ही किसी बड़े चाकू का इस्तेमाल किया हो। पर सब घर में तो बड़ा चाकू है ही नहीं। घर में और कौन कौन है? सब चित्रा दीदी और उनकी बेटी रेणु, बस 2 ही लोग थे। चित्रा दीदी के पति का एक्सीडेंट 5 साल पहले ही हो गया था। पर सब, वैसे तो रेणु दीदी इस टाइम पे घर पे ही होती है। रेणु का नंबर है? रेणु का नंबर, हाँ। सर नंबर स्विच ऑफ। इस घर में रेणु का कमरा है? हाँ साहब, उधर। अरे बाप रे, ये रेणु के सारे कपड़े कहाँ पे गए? साहब, ये पूरी अलमारी कपड़े से भरी थी साहब। सर अगर ऐसा है तो लगता है इरादा चोरी का। लेकिन सर घर का बाकी का कोई भी सामान किसी ने छुआ नहीं है। मैंने चित्रा का रूम भी चेक कर लिया, लेकिन वहां पर भी सारा सामान जैसा था वैसे ही है। सर उसका फोन टूटा हुआ था, लेकिन जो ज्वेलरी बॉडी पे थी उसको भी किसी ने छुआ नहीं था। तो सिर्फ रेणु के कपड़े लेके कोई क्यों भागेगा? ये रेणु और उसकी माँ चित्रा के बीच आपस में कुछ अनबन थी किसी प्रॉब्लम को लेकर? हाँ साहब, और रेणु के बॉयफ्रेंड शेखर की वजह से थी अनबन। मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना बहस करूं माँ? अरे शेखर अच्छा लड़का नहीं है। वो जानता है कि ये बंगला और मेरी सारी जायदाद की इकलौती वारिस हो तुम। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करता है। माँ, शेखर अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और उसको आपकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी उसने कहा है हम शादी करके बांडा से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, सही कहा उसने। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को ही तो ऐसे शादी लड़के फंसाते हैं। माँ, कभी तो किसी पे भरोसा करके देखो। मैं शेखर से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? मैंने फैसला कर लिया है माँ। तुम्हें शेखर का फोन नंबर या एड्रेस पता है? हमको सच में कुछ नहीं पता साहब। वो तो हमने उस दिन बात करते सुन लिया, इसलिए नाम पता चला। बाकी हमको कुछ नहीं पता साहब। सर अगर रेणु के कपड़े गायब है, हो सकता है रेणु शेखर के साथ भाग गई हो, लेकिन फिर चित्रा का मर्डर कौन कर सकता है? अरे अंदर की तरफ चलो। अरे भाई, अरे चल बाहर चल। अरे काम से जा रहे हैं भैया, ऐसे घूमने नहीं जा रहे हैं। पैसा चाहिए हमें, अपना पैसा लेने आए। सर, ये आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे पैसे? और हो कौन तुम? हमारा नाम बांकेलाल है साहब। वो अशोक नगर के पास हमारा फेमस चाइनीज स्टॉल लगता है, बांकेलाल चाइनीज कॉर्नर। नाम तो सुने होगे शायद। नहीं सुना है। खैर छोड़िए। और रात में हम आए थे यहाँ पार्सल डिलीवर करने, तो मैडम के पास 2000 का छुट्टा नहीं था। बोली सुबह आके 450 रुपये ले जाना, तो वही लेने आए साहब। बुला दीजिए ना। नहीं बुला सकते। काहे? इनमें से कौन सी मैडम थी? अरे यही तो थी। इनका खून हो गया। खून हो गया? हाँ। अरे मोरी मैया, तब अब हमारा 450 रुपया कौन देगा? हमें हमारा काम करने दो, जाओ यहाँ से। अरे तो आप ही दे दीजिए ना साहब। गुप्ता, बाहर निकालो से। अरे साहब, सुबह किसी का मेहनत का पैसा का मना नहीं करते। हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। शर्मा, शेखर की पूरी कुंडली निकालो। रेणु का फोन ट्राई करते रहो। जी सर। सर रेणु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिससे उसकी काफ़ी बातें हुआ करती थी। वो शेखर का नंबर है क्या? जी सर, उसका पूरा नाम शेखर गुप्ता है। मोबाइल रिकॉर्ड से उसका एड्रेस घनश्याम गली का मिला। हमने वहाँ जाके चेक किया तो पता चला वो घर उसने काफ़ी पहले छोड़ दिया है। नया एड्रेस किसी के पास नहीं है। तो रेणु की तरह उसका फोन भी बंद आ रहा है। जी सर। दोनों को फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर हमने चित्रा के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उसमें भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये फिंगरप्रिंट्स का क्या हुआ? सर पार्शियल फिंगरप्रिंट्स मिले, हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, उन्हें भी बाकी एविडेंस के साथ रिकॉर्ड में रखो।
पर ये रेनू है कहाँ? शेखर, ये सब करना जरूरी है क्या? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सर ऐसे वार किया गया होगा चित्रा पे। बुचर नाइफ मतलब मांस काटने वाले चाकू से 5 से 6 वार किए गए, इतने गहरे कि चाकू हड्डी तक जा पहुंचे। और रेप के कोई साइंस है? नहीं सर, रेप या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई है। अशोकनगर मार्केट में पता करो, किसी ने हाल फिलहाल में कोई बुचर नाइफ खरीदा है क्या? सर, चित्रा के नौकरानी बेला का फोन आया था। अशोकनगर में एक खून हुआ। साहब, आइए ना साहब। हटिए हटिए। लेकिन माँ तो कह रही थी उधार के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तू जाके चेक कर। पायल, इसमें ही पैसे रखती थी माँ। और सर, इसमें 4 सोने की कड़े भी थे। वो ईंट का बादशाह जिस पे खून लगा हुआ है, उसे लैब में भेजो, देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? नहीं सर, वैसे मौका वारदात को देख के लगता है कि कातिल घर में चोरी की इरादे से आया हो और फिर सुधा ने उसे देख लिया हो, तो खुद को बचाने के लिए उसने सुधा को मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है सुधा ने उसे पहचान लिया तो खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको मार दिया। ये सुधा और चित्रा दोनों के घाव देखकर और मारने का तरीका सेम है। सर, लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन अरे हम कोई मदद करेंगे साहब? अरे दो ना भाई, लीजिए साहब चाय लीजिए, हमारे ठेले का चाय है। सोचा हम भी थोड़ा पुलिस की मदद कर दें, क्यों राजू? अरे लीजिए ना। नहीं चाहिए। अरे साहब, कोई मदद चाहिए हो तो बताइए हमें। यहाँ सब लोग मदद मांगने हमारे ही पास आते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हमारी यहाँ। वो क्या कहते हैं? भाई, यहाँ के भाई हैं हम। हाँ भाई हैं ये। भाई है तो यहाँ का ज्यादा भाईगिरी दिखाएगा ना, सीधा हवालात में डालूंगा। हमारे काम के बीच में ये अपनी नाक घुसेड़ना बंद कर, समझा? अरे साहब, अरे आप तो बुरा मान गए साहब। साहब बहुत गुस्से वाले हैं, हम तो खाली मदद कर रहे थे साहब। वैसे पायल और छवि ने बताया होगा आपको कि निर्मला चौधरी से सुधा का 36 का आंकड़ा था। चलो चल। कौन है निर्मला? उसने भी एक टिफिन सर्विस का काम शुरू किया था ना, तो सुधा से कम रेट में खाना दे रही थी। तो सुधा और वो निर्मला का दोनों का आपस में बहुत झगड़ा हो गया था साहब। मेरे कस्टमर छीनना बंद कर। अरे मैं क्यों छीनूंगी तेरे कस्टमर? उन्हें हमारे यहाँ का खाना पसंद है, और जब उन्हें अच्छा खाना सस्ते दामों पर मिल रहा है तो वो तेरा घटिया खाना क्यों खाएंगे? मेरे खाने को घटिया बोली तू? मैं नहीं, तेरे कस्टमर बोल रहे हैं। ये धंधा मैंने पहले शुरू किया था। आजाद देश में रहते हैं हम, तू मुझे धंधा करने से नहीं रोक सकती। चलो निकल। लेकिन कुछ समय बाद कस्टमर वापस सुधा के पास आ गए, जिसकी वजह से निर्मला बहुत भड़की हुई थी। कस्टमर्स को तो वापस आना ही था। अरे कब तक तेरा घटिया खाना खाते? कुछ भी बोल रही है ये। गलत लोगों से पंगा लिया है तूने। तू जानती नहीं मैं जेल में रह के आया हूँ। दोबारा वही भेज दूंगी जहाँ से तू आया। समझे? देखना मैं तेरा क्या करता हूँ मैं तेरा, समझी ना? अरे इस एरिया में एक ही टिफिन सर्विस रहेगी, समझे तू? और वो भी हमारी। तो ये मुकेश चौधरी जेल जा चुका है? हाँ साहब, वो शाहिदपुर गांव में कोई कांड किया था, जिसके चक्कर में वो जेल गया था। उसका एड्रेस बोलो। हाँ, वो यहीं रहता है, मकान नंबर 10। 10 नंबर तो यही है। भाई साहब, ये मुकेश और निर्मला का घर यही है? हाँ यही। पता है कहाँ गए? सर सुबह 8:30 बजे कहीं बाहर जा रहे थे। अच्छा, उसका नंबर है? हाँ है ना सर। शर्मा ले लो।
सर मुकेश के नंबर को ट्रैकिंग पे डाल दिया है और शाहिदपुर पुलिस स्टेशन को मुकेश के केस की डिटेल्स हमें भेजने के लिए कह दिया। और सर लोकल मार्केट से पता चला है हाल फिलहाल में कोई बुचर नाइफ बिकी नहीं है। तो हो सकता है कातिल ने बुचर नाइफ कहीं और से खरीदा हो, या ये भी हो सकता है उसके पास पहले से हो। ये रेनू और शेखर का क्या हुआ? सर दोनों के फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। सर आपको क्या लगता है ये चित्रा और सुधा के कत्ल में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि कोई कॉमन लिंक नज़र तो नहीं आ रहा। एक लिंक है ना, बेला गौड़, जो दोनों क्राइम सीन पर मौजूद थी। वो चित्रा और सुधा दोनों को जानती है। चित्रा के घर में चोरी नहीं हुई लेकिन सुधा के घर में चोरी हुई है। अगर ये मान भी लें कि इस बेला गौड़ ने दोनों को मारा है तो मोटिव क्या हो सकता है? सर बेला का मकान मालिक संजय चतुर्वेदी आपसे बात करना चाहता है। बुलाओ। सर बस्ती में हम आपसे ये बात कर नहीं पाए, लेकिन सुधा और बेला के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था जब से वो कूड़े वाला हादसा हुआ था। कूड़े वाला हादसा मतलब? सर वो सुधा नॉनवेज पकाती है और उसका बचा हुआ जो भी गंदगी है ना, वो पंजे और हड्डी वगैरह वो सब बाहर कूड़ेदान में डाल देती थी। और बेला को उसकी बदबू से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो शाकाहारी है। सर बेला ने सुधा को कई बार बोला वो कूड़ा वहाँ से हटाने के लिए, और एक दिन कुत्तों ने वो कूड़ेदान पलट दिया और वो सारी गंदगी बेला के घर के सामने बिखर गई। तुमने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया रे। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैंने तो सुना है तेरा बेटा आशीष चिकन तंदूरी खाता है रफीक के ठेले पे। बुद्धि साला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे आशीष को हाथ लगाने की? अरे हट! अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा इसे। अगली बार ऐसा कुछ किया ना साले ने तो कंप्लेन कर दूंगी। तो देखना फिर आएंगे मेंटल हॉस्पिटल वाले इसे लेने। हट! छोड़ूंगा नहीं तेरे को, चौड़ा धोप के रहूंगा। सर आशीष बेला का इकलौता बेटा है और बहुत सर पर चढ़ा रखा है उसको। नौकरानी का काम करती है पर इतने पैसे पता नहीं कहाँ से लाती है कि उसकी हर फरमाइश पूरी करती है। किराया देने के लिए पैसे नहीं है सर उसके पास। और आज सुबह जब मैं किराया लेने गया तो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। आशीष को 15,000 रुपए का फोन दिलाया है और हमारा किराया देते वक्त आनाकानी करते हो। अगले महीने पैसे दे दूंगी, इस महीने पैसे खत्म हो गए। माँ ने बोला ना पैसा नहीं है, समझ में नहीं आती बात तुझे। तुम दोनों की कंप्लेंट करूंगा पुलिस में। चल निकल। ये झूठ बोल रहा है साहब, इसने हमें छेड़ा था, इसीलिए तो आशीष ने इन पे हमला किया था साहब। झूठ बोल रही है सर, कब छेड़ा हमने तुझे? साहब महीने के किराए के लिए हमने इनके पास कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, तो ये हमें 1 महीने की मोहलत दे दो ना, हम अगले महीने आपको पक्का किराया दे देंगे। पैसे नहीं है तो किसी दूसरी तरह से दे दो ना। मतलब? छोड़ो। निकल। सर झूठ बोल रही है ये। भगवान से भी तो डर नहीं लगता ना। ऐसे कैसे बात करते हैं? चुप। शांत हो जाइए। आशीष कहाँ है? आशीष नहीं है साहब, वो बाहर गए। शर्मा जरा फोन लगाओ उसे, नंबर दीजिए। सर आशीष घर पे नहीं है और ना ही कोई चाकू मिला। सर उसका फोन रिंग हो रहा है मगर वो उठा नहीं रहा। जिस दिन सुधा का मर्डर हुआ उस सुबह आशीष कहाँ था? वो तो सो रहा था साहब। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? साहब हमारे आशीष ने किसी का खून नहीं किया साहब, वो कभी किसी का खून नहीं करेगा साहब। तो फिर वो गायब क्यों है? जैसे ही आशीष आए पुलिस स्टेशन भेजना उसे, वरना बहुत मुसीबत बढ़ जाएगी उसकी, समझ गए?